खुशी से सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। अभी भी स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ है, फिर से ओम शांति। अब हल्का हल्का खत्म हो रहा है। ओम शांति। तो सबसे पहले तो इस मंच में आए हुए अपने अतिथियों का मैं दिल से सम्मान करती हूँ और हमारे जो भी भाई बहनें श्रोतागण आए हुए हैं उनका भी मैं दिल से बहुत सम्मान करती हूँ। आज जो कार्यक्रम है ये है इस सेंटर के 18वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ हम सब एक कार्यक्रम रखे हैं जिसका थीम है खुशियों का बिग बाजार। तो बड़े बाजार में क्या मिलता है? दुनिया के बाजार में क्या मिलता है? दुनियावी चीजें मिलती है। अच्छे अच्छे पहनने की चीजें मिलेंगे, खाने की चीजें मिलेंगे। अपना अगर मकान नहीं है तो रेंट पर भी अच्छा अच्छा मकान मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है। तो ये सब सबके पास उपलब्ध है। खुश है? खुश है नहीं ना? नहीं 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 नहीं, ये साधन हमें खुशियां नहीं दे सकती। हम समझते हैं ना कि जब मन बहुत बेचैन होता है, परेशान होता है, कोई परिस्थितियों में घिरा होता है तो हम सोचते हैं ना मन को हल्का करने के लिए चलो कहीं घूम कर आते हैं, कुछ अच्छी चीजें खा कर आते हैं। फिर कहीं घूम लिए, कुछ अच्छी चीजें खा लिए, किसी अच्छे लोगों से मिल लिए, तो इससे क्या होता है? मन में खुशी आ जाता है? नहीं, थोड़े टाइम के लिए आता है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। फिर जहां थे वहां के वहां ही आ जाते हैं। क्या हमेशा खुश रहना संभव है? क्या जवाब देंगे? है कौन कौन समझते हैं हमेशा और हमेशा खुश रहना संभव है? अच्छा, इतने लोगों का हाथ उठा। किसी न किसी की खुशी किसी न किसी कारण से एक आधी बार चली जाती है कि नहीं जाती है? चली जाती है। आप देखते हैं लाइट क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आती है और फिर वो वापस चली जाती है, आती है चली जाती है। तो इससे क्या होता है? थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। थोड़ा ऐसा होता है तो अंधेरा हो जाता है वातावरण में। उसी तरह से हमारी आत्मा रूपी दीपक इस समय क्या हो गई है? बुझ गई है। जब हमारी आत्मा रूपी दीपक बुझती है तो जीवन। मैं इस प्रोग्राम में आए विजय भाई जो एक समाज सेवी हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि उन्हें इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा अनुभव हुआ वो हमें बताएं। ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पंडरा ब्रांच की 18वीं स्थापना दिवस पर उपस्थित हमारी बहन जी, सीमा बहन जी, राम निवास भाई जी और अमित भाई जी और तमाम हमारे जो इस संस्था को संचालन कर रहे हैं बहनें, भाइयों, श्रोतागण, अतिथिगण, आंटी आशा देवी जी, आदरणीय श्री शिव शंकर महतो जी, मेरी धर्मपत्नी सुषमा मेहता जी, सभी लोगों को इस स्थापना दिवस की कार्यक्रम पर मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि ये संस्था दिन गुनी रात गुनी जो है इसकी बढ़ोतरी हो और दूसरों को खुश करने में, दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान बांटने में ये अपना योगदान जो दे रहे हैं, मैं इसके लिए भी तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूं कि आज की इस बिगड़ती दुनिया में ये एक ऐसी संस्था है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जो दूसरे के जीवन के विषय पर जो है अपना जीवन निछावर करती है। बिगड़ती दुनिया में आज आप देखते होंगे कि आए दिन हमारा जो
संसार है, पूरे संसार की मैं बात करता हूँ, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। समाज भी अस्त व्यस्त हो चुका है, पूरे पृथ्वी कहे तो अस्त व्यस्त हो चुका है। घर घर को लोग अपने घर में ही सारे सदस्य एक दूसरे को पहचानने से इनकार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चों में होता है, पड़ोसियों से होता है। आए दिन जो है कई एक तरह का क्राइम हमारे समाज में, हमारे इस संसार में होते जा रहे हैं और ये प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए, सुंदर समाज और सुंदर संसार बनाने के लिए ये जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में हम समझते हैं कि इनका संचालन जो है चल रहा है। मैं बहुत लंबा टाइम से जुड़ा नहीं हूँ, फिर भी मैं कभी कभी जो है इसके बारे में मैं सुनता था, समझता था और बहन जी का मैं 2-3 दिन क्लास करने का भी मौका मिला, तो काफ़ी ज्ञान मुझे जो है प्राप्त हुआ। तो मैं इस संस्था को बिल्कुल मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी भी जो है जितना भी हमसे हो सकता है मैं इनके साथ हूँ और हम साथ मिलकर एक दूसरे से हाथ मिला के, कंधा से कंधे मिला के आध्यात्मिक ज्ञान को समझा करेंगे और सुंदर समाज बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे। बाकी बहन और दीदी हमारे बीच में हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दीदी हमको जो है भाई के रूप में अगर देखती हैं, तो मैं भी जो है इनको बहन के रूप में मैं अपना हाथ खाली रखूँगा। नेक्स्ट जो भी त्यौहार आएगा तो निश्चित रूप से मैं वो भी जो है एक रक्षा सूत्र में अगर ये हमें बांधने की काम करेंगे तो मैं निश्चित रूप से एक भाई का भी फर्ज अदा करने का पूरा कोशिश करूंगा। और मैं एक ही चीज कहूंगा, देखिए शांति ही बुद्धिमत्ता की जड़ है। शांति प्रदान हम लोगों को दूसरों को भी देना है और खुद शांति जो है शांति प्रिय रहकर आध्यात्मिक ज्ञान को हमें समझना है, क्योंकि संसार को ठीक करना है। एक व्यक्ति का आत्मा जगा, पूरे भारत को जो है आज़ाद कराया। इसी तरीके से आज तो यहाँ पे सैकड़ों नहीं लाखों लोग जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान को बांटने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारत तो क्या, हम पूरे विश्व को शांत करेंगे और पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान बांटने का काम करेंगे। धर्म के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनते हैं, कहीं चंदे रसीद छपा लेते हैं, कहीं पूजा के नाम से गलत सलत करते हैं, मूर्ति लगा लेते हैं। मूर्ति के आगे धार्मिक गाना का प्रयोग करना चाहिए, धार्मिक गानों, धार्मिक विचार वहाँ पे लेके आना चाहिए, लेकिन अभद्र गानों का व्यवहार करते हैं, प्रयोग करते हैं। हम कहीं माँ का पूजा करते हैं तो माँ का पूजा के बाद विसर्जन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम वहाँ धार्मिक भजन कीर्तन करना चाहिए, तो ना कि हमें वो डीजे बजा के गलत सलत गानों का प्रयोग करके और हमारे जो है विकास को और हमारा सामाजिक संतुलन को हम कहीं ना कहीं जो है गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें रोकना है। जहाँ भी आप देखें कि गलत हो रहा है तो वहाँ पे या तो फ़ोन करिए या तो एक संगठन जो आपका है उस संगठन को नेतृत्व करा के उसको ठीक करने का प्रयास करिए। 2 लाइन की एक मैसेज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम समाज के मतवाले समाज का शान बढ़ाएंगे। हम समाज के मतवाले, हम सारे लोग मिलकर इस समाज को, इस पूरे पृथ्वी को निश्चित रूप से सही दिशा में लेके जाएंगे। डटे रहेंगे हर मुश्किल में, डटे रहेंगे हर मुश्किल में, मुश्किल आसान बना देंगे। बाधाओं के सीने में जीत का जश्न मनाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। फिर से एक बार आप सभी को नमन करते हुए मैं हार्दिक रूप से शुभकामना और बधाई देता हूं। ओम शांति। माता जी से अनुरोध करूंगी कि उन्हें इस प्रोग्राम से जुड़कर कैसा अनुभव रहा हमें बताएं। यहाँ पहली बार आई हूँ, आत्मिक शांति मिल सकती है, इसलिए मुझे यहाँ ये संस्था बहुत अच्छी लगी। मैं चाहूँगी कि मैं इस संस्था से आजीवन जुड़ी रहूँ और अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए इस आत्मिक ज्ञान का
अभ्यास करो और सीखो। धन्यवाद। अध्यात्म का जो रास्ता है, इस रास्ते पे चलना और ये खुशियों का बिग बाजार जो है ना, जब आत्मा का जो गुण देखा जाता है ना, आत्मा का निज गुण जो देखा जाता है कि आत्मा का निज गुण क्या है, तो आत्मा का निज गुण में जो है ना, खुशी तो सर्वोत्तम स्थान पर होता है। संतुष्टता, खुशी है ना, संपन्नता, दिव्यता, ये सब जो है ना आत्मा का निज गुण है। तो ये अपना निज गुण को जो है ना सिर्फ जागृत करना है, अपना वैभव को जो है ना जागृत करना है, अपना गौरवशाली इतिहास को जानना है, समझना है, मनन चिंतन करना है। आशीर्वचन क्या मिला है? आज इस 18वें स्थापना दिवस पर आप लोगों के समक्ष मुझे बुलाया गया। मैं बहुत बहुत इसके लिए आपका आभारी हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। ईश्वरीय उपहार के रूप में मुझे भेंट किया गया है। मैं ये स्लोगन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप इतने खुश रहें, आप इतने खुश रहें कि आपकी खुशी देखकर दूसरे भी खुश हो जाए। बहुत शानदार, बहुत खुशी होना है। हम उनकी खुशी हमारी खुशी। यस, इस तरह से हम समाज का नेतृत्व करके समाज को सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्लोगन पढ़ के बताइए। हाँ भैया, अजी इतना आप कीजिए कि आप लेना नहीं चाहते। आपको क्या ब्लेसिंग मिला, समझिए ये ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है भगवान का। खुशियों के बिग बाजार में उपस्थित हमारे आध्यात्मिक जन, मुझे आखिरी मैंने अशांति रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ परिवर्तन ऐसा लगा। तुलसीदास जी ने लिखा है एक जगह कि काम क्रोध मद लोभ सवा नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजो भजे जय संत। तो कहने का मतलब कि मन का शांति तभी मिलेगा जब आध्यात्मिक की ओर हम लोग जाएंगे, और आध्यात्मिक तभी हो सकता है जब किसी गुरु के शरणों में उपस्थित होंगे, शरण में जाएंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। प्रयास करूंगा। वो झलक गया भैया, वो सामने आ। कार्यक्रम के निमित्त में ईश्वरीय सौगात के स्वरूप में ये स्लोगन मुझे मिला है। दिल एक ईश्वर से लगाओ तो सर्व दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। खुशियों के गीत सदा दिल से गाएगा, दिल से गाएगा। अपने लिए सबसे तालियां बजाएं। देखिए, ताली बजाने से गणपति बोलते हैं कि प्रेशर का पॉइंट होता है वहाँ पे। जितना ताली बजाएंगे उतना फायदा होगा। ऐसा ताली बजे कि अगल बगल सबको लगे कि बारिश हो रही है, खुशियों की बारिश। खुशियों के गीत सदा